ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के इस भगवद गीता कार्यक्रम में। आज हम भगवद गीता का अध्याय 12 उसमें श्लोक संख्या 5 समझ रहे हैं। और ये भगवद गीता का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है जिसका नाम है कर्म योग। और इस अध्याय के माध्यम से हम सीखेंगे कैसे भक्ति योग। हरे कृष्ण प्रभु जी, भक्ति योग है, कर्म योग। भक्ति योग, ओके, ठीक है, थैंक यू। आप सब लोग सुन रहे थे, अच्छा लगा। तो ये अध्याय का नाम है भक्ति योग। और भक्ति योग नामक इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी अनन्य भक्ति के बारे में, कैसे कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय बन सकता है, इसके बारे में। और शुरुआत में इस बारे में कि साकार उपासक अधिक श्रेष्ठ हैं या निराकार उपासक अधिक श्रेष्ठ हैं, साकार उपासना अधिक श्रेष्ठ है या निराकार उपासना अधिक श्रेष्ठ है, इन सब के बारे में भगवान ने बताया है। आज 5वां श्लोक है। कृपया करके 5वां श्लोक दोहराइए। आप में से दोहरान करेंगे। यस, ममता पटेल माता जी, शाबाश, वेलकम। दोहराइए। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। एक बार और जोर से उच्चारण कीजिए। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतना अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। बहुत सुंदर। तो इस श्लोक में जो संस्कृत शब्द रहेगा वो है क्लेशो अधिकतरस। क्लेश, शुरुआती क्लेश है तो क्लेश, ठीक है। और इसका टाइटल दे सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं, वो है, हम समझेंगे अनुवाद के बाद में इसका टाइटल क्या होगा, हेडिंग क्या होगा। शब्दार्थ दोहराइए माता जी, आपको ये दोहराना है। शब्दार्थ दोहराइए। क्लेश संस्कृत शब्द क्लेश है, उसका टाइटल है, अभी अनुवाद के बाद बोलेंगे। क्लेशः कष्ट, अधिकतरः अत्यधिक, तेषाम् उन, अव्यक्त के प्रति, आसक्ता अनुरक्त, चेतसाम मन वालों का, अव्यक्ता अव्यक्त की ओर, ही निश्चय ही, गति ही प्रगति, दुखम दुख के साथ, देहवद भी देहधारी के द्वारा, अव्याप्यते प्राप्त किया जाता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दोहराइए। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। यस। तो इस श्लोक का टाइटल क्या हो जाएगा? अव्यक्त उपासना की कठिनता।
अव्यक्त उपासना की कठिनता। तो श्लोक में कठिन या मुश्किल के बारे में 2 शब्द उपयोग किए गए हैं। सबसे पहला तो है क्लेश, अधिकतर क्लेश होगा। कितना होगा? बहुत अधिक। क्लेश मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा। क्लेश क्या मतलब है? जल्दी बोलो। कष्ट। यस, थोड़ा सा समझिए। क्लेश का मतलब है कष्ट। तो ये जो अव्यक्त का मार्ग पालन करना बहुत कठिन है। इसके लिए हमने पिछले श्लोक में देखा था, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा। उसके बाद में सबको समान दृष्टि से देखना और सब लोगों में की सेवा करना, सब लोगों की सेवा करना, सब जीवों की सेवा करना। इस प्रकार से हमने देखा था। तो कहा जा रहा है ये अव्यक्त का मार्ग बहुत कठिन है। जैसे आपको कहा जाए अव्यक्त का ध्यान कीजिए, कैसे ध्यान करेंगे? किसका ध्यान करेंगे? बहुत मुश्किल है। भोग लगाओ अव्यक्त को, भोग लगा पाओगे? किसको भोग लगाए मालूम नहीं। दीवार को लगाए, किसको लगाए, हवा में लगाए, कहाँ लगाए? बहुत कठिन है। तो पहला ये क्लेश, बहुत कठिनाई, बहुत कष्ट है इसके अंदर। तो पहला हो गया क्लेश। और दूसरा जो है उसका वो है प्रगति कर पाना दुष्कर है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम। एक तो हो गया क्लेश और एक हो गया दुख। समझ गए आप सभी लोग? एक तो हो गया क्लेश और एक हो गया दुख। समझ में आ गया आप सबको? क्लेश का मतलब कष्ट, दुख मतलब जो अपने मन को जो कष्ट होता है। दुख और दर्द में क्या अंतर है? रीनल पटेल माता जी, दुख और दर्द में क्या अंतर है? कोशिश कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो शरीर संबंधी जो भी है उसको दर्द बोलते हैं, और इमोशनल हमको जो होता है उसको दुख मन के कारण। बहुत सुंदर। तो शरीर के संबंधित जो भी कष्ट है, उससे जो होता है, हमें महसूस होता है, वो क्या है? दर्द है। और जो मन से संबंधित है, कष्ट होता है, वो क्या है? दुख है। इन दोनों में खतरनाक कौन सा है? बड़ा कौन सा है? मन वाला। मन का दुख। मन वाला। कोई ऐसा कहते हैं, कोई मार दे, कोई लगा दे, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो शायद वो रिपेयर हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन मन में जो दुख लग जाता है, बड़ा मुश्किल है। इसलिए यहाँ पर जो शब्द उपयोग हुआ है दुख, ये अव्यक्त का मार्ग कैसा है? दुख है, कष्ट है। इतना आसानी से पालन नहीं किया जा सकता। अव्यक्तवादी लोग जो हैं समाज सेवा में लग जाते हैं, मानव सेवा में लग जाते हैं, पशु पक्षियों की सेवा में, गायों की सेवा में। सब सेवा गलत नहीं है, सेवा बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन वो क्या प्राप्त करना चाहते हैं? अव्यक्त ब्रह्म तक पहुंचना चाहते हैं। जैसे हम आपको बताए थे, जहां पर हम आए हुए हैं, वहां पर भी जो महाराज जी है, स्वामी जी है, वो भी क्या बोलते हैं? अव्यक्त के बारे में बोलते हैं। मानते हैं राम को, कृष्ण को, सबको मानते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? राम और कृष्ण भी उस अव्यक्त से आए हुए हैं, उस ब्रह्म से आए हुए हैं। और उस ब्रह्म की प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत योग करना पड़ेगा, और यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि के स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। तब भी बहुत मुश्किल से तुम ब्रह्म तक पहुंच पाएंगे। उसके बाद परमात्मा, उसके बाद स्वयं भगवान। राइट? तो इस प्रकार से बहुत मुश्किल है। मन शांत नहीं रहेगा, कष्ट होगा अभ्यास। ऐसा अभ्यास क्या कहलाता है? निराकार उपासना, निराकार अभ्यास। फिर से मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं, तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो एक बार अनुवाद पढ़ के फिर हम सीधा आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है? अनुवाद में किसी को कोई प्रश्न हो तो तुरंत पूछ लीजिएगा। अनुवाद। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है। पहली बात तो रूप ही नहीं है, पर यहां थोड़ा समझाने के लिए से लिखा है कि निराकार उपासक, जो निराकार की पूजा करने वाले हैं, तो निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है उन लोगों के मन, जिन लोगों के मन, उनके लिए प्रगति कर पाना बहुत कष्टप्रद है, बहुत कठिन है, मुश्किल है, कष्ट देने वाला है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर है। अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। देहवद्भिर मतलब देहधारी। हम सब लोग कौन से हैं? देहधारी है कि नहीं? हम सब लोग, कितने लोग बोलते हैं हम देहधारी हैं?
कितने लोग बोलते हैं हम देहधारी हैं? कितने लोग नहीं बोलते कि हम देहधारी नहीं हैं? कितने लोग बोलते हैं हम देहधारी नहीं हैं? ऐसे मैं पूछ रहा हूं, कितने लोग बोलते हैं देहधारी नहीं है? अभी भी हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? यस, हल्का सुल्तान देहधारी नहीं है। अरे भाई, अभी क्यों हाथ खड़ा कर रखा है? जिन लोगों ने पहले भी कर रखा था अभी भी कर रखा है। मैं पूछ रहा हूं, देहधारी नहीं है? कुछ भी बोलो प्रभु जी, हाथ खड़ा करना ना एटलीस्ट ठीक लगता है। ऐसा नहीं, हम सब लोग क्या है? देहधारी। हम आत्मा हैं और हम आत्मा ने क्या धारण कर रखा है? देह। देह को ले रखा है, ठीक है। हम सब लोग देहधारी हैं, हम देहधारी जीवात्मा हैं, ठीक है। तो देहधारी जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है, उनके लिए इस मार्ग में प्रगति कर पाना बहुत कठिन है, दुष्कर है, दुख देने वाला है। गतिर दुखम, दुख देने वाला है। किस मार्ग में? अव्यक्त के मार्ग में, निराकार के मार्ग में, निर्विशेष के मार्ग में, मायावाद के मार्ग में, ब्रह्म के मार्ग में बहुत ही कष्टप्रद है, दुखप्रद है। तो दो शब्द याद रखिए आपने, क्लेश अर्थात कष्ट, और दुख मतलब जो मन को दुख होता है, इस प्रकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य बहुत बड़ा है। तात्पर्य आप सभी से निवेदन करूंगा, अच्छे से समझिएगा। प्रभुपाद जी ने अच्छे से इसके अंदर समझाया है। बहुत सारी बातों को एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा, उसको याद कीजिएगा, कंटेम्पलेट कीजिएगा, थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। सभी लोग तैयार हैं तात्पर्य को पढ़ने के लिए? यस और नो? फास्ट। यस, हरि बोल, क्या बात है। अध्यात्मवादियों का समूह अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। कहा जा रहा है अध्यात्मवादियों को समूह। तो जो निराकार को मानते हैं वो अध्यात्मवादी है कि नहीं? सुमन माता जी, जो निराकार को मानते हैं वो अध्यात्मवादी है कि नहीं? है प्रभु जी, अध्यात्मवादी, लेकिन वो ज्ञान योगी कहलाते हैं। हाँ, अध्यात्मवादी हैं, ठीक है। परमात्मा जो को मानते हैं वो अध्यात्मवादी है कि नहीं? है जी प्रभु जी, वो भी है। जो भगवान को मानते हैं वो अध्यात्मवादी है कि नहीं? वो तो अध्यात्मवादी ही है, कृष्ण। तीनों अध्यात्मवादी है, क्योंकि तीनों ही भगवान के रूप है, कृष्ण के रूप है। निराकार ब्रह्म, परमात्मा और स्वयं भगवान, तीनों ही भगवान के रूप है। तो कहा जा रहा है अध्यात्मवादियों का समूह, ठीक है, जो परमेश्वर के अचिंत्य, मतलब जिसको हम कंसीव नहीं कर सकते, अव्यक्त जो व्यक्त नहीं है, देख नहीं सकते, निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। ठीक है, इसका अपोजिट उत्तर लिख लीजिए, आपको प्रश्न आएगा ज्ञान योगी किसे कहते हैं। ये ऐसे बताया था, मैं ऐसे प्रश्न पूछ रहा हूं। ये ऐसे बताया था, मैं प्रश्न कैसे पूछ रहा हूं? ऐसे, ठीक है। ज्ञान योगी किसे कहते हैं, उत्तर भी लिख लीजिए। वेद शास्त्र अध्ययन द्वारा निराकार अव्यक्त पहलू को, भगवान के पहलू को प्राप्त करने के इच्छुक, प्राप्त करने के इच्छुक। क्लियर होना चाहिए। कभी भी मैं आपको पूछूं ज्ञान योगी का क्या परिभाषा है, तो आपके पास उत्तर होना चाहिए। कल भी बताया था मैंने छोटे रूप में। क्या उत्तर लिखा, बोलो सुमन माता जी, क्या उत्तर लिखा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वेद शास्त्र अध्ययन द्वारा निराकार अव्यक्त भगवान पहलू को प्राप्त करने के इच्छुक। निराकार निराकार अव्यक्त पहलू को प्राप्त करने के इच्छुक। निराकार अव्यक्त भगवान के पहलू को, वो निराकार अव्यक्त किसका पहलू है? भगवान के पहलू, कृष्ण का पहलू है। तो कहा जा रहा है कि निराकार अव्यक्त भगवान के पहलू को प्राप्त करने के इच्छुक क्या कहलाते हैं? ज्ञान योगी। अब ठीक है, उल्टा करके प्रश्न पूछता हूं फिर से। यस, बताइए प्रमिला खेमानी जी, भक्ति योगी किसे कहते हैं? इसमें जो लिखा परिभाषा उसके अनुसार भक्ति योगी किसे कहते हैं?
वेद शास्त्र अध्ययन के द्वारा साकार अद्वैत भगवान के पहलू को प्राप्त करने के इच्छुक। बहुत सुंदर, हरि बोल। तो जो यहाँ उत्तर लिखा हुआ उसको और अच्छे से सुनेंगे। म्यूट कर लीजिए, बोल दिया ना आपने, उसको म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से म्यूट किया। तो कहा जा रहा है कि भक्ति योगी कौन है, तो भक्ति योगी की परिभाषा लिखेंगे भक्ति शास्त्र अर्थात भगवत गीता, भागवत आदि के अध्ययन द्वारा हर एक काम को कृष्ण से जोड़कर करने वाला कृष्ण ब्रैकेट में साकार लिख लीजिएगा, साकार भगवान, कृष्ण ब्रैकेट साकार भगवान। तो तात्पर्य में जो दिया है प्रभु जी वो गलत है क्या? मतलब बराबर नहीं है कि ये अपने शब्द में बराबर है बोलना माता है? जी, आप लोगों को और थोड़ा सरल और आसानी से समझाने के लिए और बता रहे हैं, डिटेल में बता रहे हैं। ओके, तात्पर्य में कभी गलत नहीं हो सकता। गलत नहीं, मतलब अगर आपने कभी पूछा और ये इस तरह से भी आंसर दिया तो बराबर पूर्ण होगा उत्तर ना? दे रहे हैं आपको भी समझ में आए कि भक्ति योगी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कृष्ण भावनामृत का पूर्ण अभ्यास करता है भक्ति में रत रह करके, तो ऑलरेडी भक्ति बता दिया, तो भक्ति योगी क्या हो गया, तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे जाके बता रहे हैं। भगवत गीता आदि भागवत आदि शास्त्रों का अध्ययन करके हर एक कार्य को हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़कर ब्रैकेट में साकार भगवान से करने वाले अर्थात भक्ति करने वाले लिख लीजिए, अर्थात भक्ति करने वाले। हाँ, बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। क्यों? ये साकार और ये कृष्ण, ये जोड़ा वो जोड़ा, ऐसे सीधा सरल बोल सकते हैं ना, भगवान की भक्ति में रत रहकर। तो इसमें क्या दिक्कत है आपको? हर एक कार्य को भगवान से जोड़कर, तो ये सरल और हो सरल जाता तरीके से बताया ना, भगवान कौन, निराकार भगवान की साकार भगवान? साकार भगवान। तो और सरल करके बता रहे हैं ना माता जी। अच्छा। कोई भी पढ़े, किसी को भी समझा होता, समझा सकते हो आसानी से। वेद शास्त्रों का अध्ययन करके, भगवत गीता भागवत आदि का अध्ययन करके हर एक कार्य को कृष्ण से जोड़कर करना, अर्थात साकार कृष्ण अर्थात साकार भगवान से जोड़ना। गोलोक धाम की इच्छा रखने वाले भक्ति योगी कहलाते हैं। गोलोक वृंदावन धाम की इच्छा रखने वाले भक्ति योगी कहलाते हैं। थोड़ा डिटेल में बताया है जिससे कि आप एक को समझो और दूसरा नहीं समझो, दोबारा कुछ बोल दिया तो कभी कंफ्यूज हो, इसलिए थोड़ा डिटेल में बताया है। यहाँ पर भी पुस्तक में भी साफ साफ लिखा है, इसी बात का विस्तार किया है कि जो निराकार पथ का अनुसरण करता है वो ज्ञान योगी कहलाता है। उल्टा करेंगे तो ज्ञान योगी कौन कहलाता है? जो निराकार पथ का अनुसरण करता है। भक्ति योगी कौन कहलाता है? जो साकार पथ का अनुसरण करता है और भक्ति में लग जाता है, कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, वो भक्ति योगी कहलाता है। नेक्स्ट, यहां पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। तो अंतर बताया है, किस किस में अंतर बताया है? भक्ति योग में और ज्ञान योग में। ब्रैकेट लिख लीजिए, 2 बना लीजिए, कल भी आपने बनाया था उसी तरह का। एक तरफ भक्ति योग अर्थात साकार भक्ति या साकार उपासना, दूसरी तरफ ज्ञान योग
अर्थात ब्रैकेट में निराकार उपासना। लिख लिया आप सभी ने? लिख लिया ना सब? ठीक है, इसको तभी खोलना आप जब लास्ट में यमराज जी आपसे कोई प्रश्न पूछे तो इस किताब को खोल के उत्तर दे देना, राइट? यमराज जी आके पूछेंगे, अच्छा बेटा एक बात बताओ कि भगवान की साकार उपासना श्रेष्ठ है निराकार उपासना श्रेष्ठ है? वो तो मैंने याद ही नहीं किया, कभी नोट्स बनाने के बाद किताब तो कभी खोली नहीं। रुको यमराज जी, मेरे पास नोट्स है। मिला कि नहीं मिला? रुको यमराज जी, मिल जाएगा। कौन से अध्याय में था? जल्दी करो। रुको यमराज जी, पता ही नहीं कहाँ लिखा है। ये लिखने के लिए नहीं लिखवाता हूं, तो समय नहीं देगा, उसको दोबारा पढ़ना है और उसको समझना भी है, बहुत आवश्यक रूप से समझना है। ठीक है, तो भक्ति योग में क्या लिखेंगे? सरल और सहज। सरल सहज लगभग पर्यायवाची शब्द है। सरल भक्ति योग कैसा है? सरल है। और ज्ञान योग अर्थात निराकार उपासना क्या है? बोलो। क्लेश कठिन है, कष्टदायक। अरे प्रभु जी, भक्ति योग भी कहाँ सरल है प्रभु जी? जब देखो तब तो आपकी डांट सुननी पड़ती है, 16 माला करनी पड़ती है, गीता भागवत पढ़नी सुननी पड़ती है, भगवान को भोग लगाना पड़ता है, लहसुन प्याज छोड़ना पड़ता है, चाय कॉफी छोड़नी पड़ती है। कहाँ सरल है प्रभु जी भक्ति योग? ये तो इतना सरल है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको भी कंपेयर करेंगे तब आप सोचना इसके बारे में भी, आगे देखते हैं। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, तो दोनों में समानता क्या होगी? लिख लीजिए, ज्ञान योग साकार उपासना में लिख लीजिए, भक्ति योग में लिख लीजिए। सीधा साकार भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति। साकार? हाँ, और क्या? भक्ति योग में लिख रहे हो, साकार में लिख रहे हो। सीधा साकार भगवान कृष्ण की प्राप्ति। निराकार में लिखेंगे पहले निराकार ब्रह्म की प्राप्ति और अंत में फिर साकार भगवान की प्राप्ति। पहले निराकार ब्रह्म की प्राप्ति और अंत में साकार भगवान की प्राप्ति। ठीक है, थोड़ा सा 2-4 लाइन छोड़ दीजिए इसमें अब। ठीक है, 2-4 पैराग्राफ छोड़ दीजिए, हम इसमें पढ़ते जाएंगे, आप बाद में फिर लिखते जाएंगे। आगे बढ़े, सभी लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? पूरा तात्पर्य करना आज पूरा। प्रभु जी इसमें तो साकार है ही नहीं ना प्रभु जी, फिर अंत में साकार रूप को कैसे प्राप्त करेंगे? क्योंकि वो निराकार में ठहर नहीं सकते। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? प्रेम, आदान प्रदान, बात करना, मिलना जुलना, सच्चिदानंद है हमारी प्रकृति। हमारी मात्र सत प्रकृति नहीं है, हमारी सत और चित और आनंद प्रकृति है। ठीक है, भक्ति योग में लिख लीजिए पूर्ण सच्चिदानंद। तीनों की प्राप्ति होती है, सत चिद और आनंद की, पूर्ण सच्चिदानंद की प्राप्ति। ज्ञान योग में लिख लीजिए प्रारंभ में मात्र सत की प्राप्ति। प्रारंभ में मात्र सत की प्राप्ति। सत मतलब क्या हुआ? शाश्वत। सत मतलब शाश्वत, बस परमानेंट तो है, परमानेंट है, निराकार
निराकार में है कि निराकार में रहने के कारण वो जो न तो ज्ञान का अनुभव कर सकता है, न ही आनंद का अनुभव कर सकता है। चित भी नहीं मिलता उसको प्रारंभ में और आनंद भी नहीं मिलता, लेकिन भक्ति योगी को क्या मिलता है? सत, चित और आनंद शुरुआत से ही। ठीक है। एक बार प्रभुपाद जी अमेरिका में थे, मैं बहुत बार बोल चुका हूं, फिर भी बता रहा हूँ, शॉर्ट में बताता हूँ। एक प्रभुपाद जी भी खुद प्रचार करते थे भक्ति का, चैंटिंग करवाते थे सबको, कीर्तन करवाते थे, प्रसाद पवाते थे। एक और व्यक्ति था जो टीएम के नाम से मेडिटेशन चलाता था। टीएम का मतलब था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ठीक है। तो एक व्यक्ति जो टीएम वाले जो गुरुजी थे, जो भी थे, उनका शिष्य था, वो वहां पे रहता था और कभी कभी भाग के कहाँ आ जाता था? प्रभुपाद जी के पास। तो उधर की बात इधर आके वो बहस करता था, इधर की बात जो जाकर के उधर बहस करता था। वो गुरुजी तो ऐसे कहते हैं, वो गुरुजी तो ऐसे कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते कोई बात नहीं, उधर की बात ले जाके उधर कहता था। वापिस एक बार प्रभुपाद जी के पास आता है, प्रभुपाद जी को कुछ बात बोलता है, प्रभुपाद जी बोलते हैं चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपने गुरुजी, अगर वो वास्तविक गुरुजी है ना तो एक सत्य बता देंगे तुम्हारे को, तुम उनसे जाके पूछना तुम्हारे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है। क्या पूछा? ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है, तो उनसे जाकर के पूछना। वो व्यक्ति उन गुरुजी के पास जाता है और पूछता है गुरुजी हमारे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का लक्ष्य क्या है। तो गुरुजी क्या बोलते हैं? कृष्ण की प्राप्ति। क्या बोलते हैं? कृष्ण की प्राप्ति। फिर वापस भाग करके आता है प्रभुपाद जी के पास, स्वामी जी वो लोग भी बोल रहे हैं कृष्ण की प्राप्ति। प्रभुपाद जी बोलते हैं मैं तो तुम्हें पहले ही दिन से कृष्ण दे रहा हूं, और उन लोगों का तो लक्ष्य ही बहुत अंतिम लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति, और मैं तुम्हें कृष्ण पहले दिन से दे रहा हूं इस महामंत्र के रूप में। वो ज्ञान योगी हो गए, वो जो है आपके निराकारवादी हो गए, वो लोग वैसे थे। फिर वो व्यक्ति जो है कभी वो टीएम बाबा के पास कभी नहीं गया दोबारा। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद फिर हरे कृष्ण जप करना है। तो प्रभुपाद जी तो बोल रहे हैं पहले दिन से ही कर लो भाई, डे 1 से कर लो, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं आगे। क्या बात की हमने? लिखा क्या था अंतर में? सच्चिदानंद का। ठीक है। नेक्स्ट, ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है किंतु अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। अब लिख लीजिए एक और अंतर में, एक और लिखिए, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। स्वाभाविक कौन सा है बोलो? यस, पुष्पा गुप्ता माता जी, स्वाभाविक कौन सा मार्ग है और अस्वाभाविक मार्ग कौन सा है? पुष्पा गुप्ता माता जी, यस, उत्तर दीजिए। ये स्वाभाविक है भक्ति योग में और अस्वाभाविक ज्ञान योग में। क्यों? क्योंकि साकार रूप में हम समझते हैं कि हमारे ये प्रभु हैं, देखते हैं उनको। बहुत सुंदर, अच्छा कोशिश, बहुत अच्छा। तो हमारी स्वाभाविक जो स्थिति है या स्वाभाविक जो है भगवान की जो है उपासना कर पाएंगे वो कौन सी है? साकार, क्योंकि आसानी से है। हम खुद का भी आकार है और भगवान का भी आकार है, तो ये क्या हो गया? स्वाभाविक, नेचुरल कॉन्स्टिट्यूशन, स्वाभाविक रूप से सेवा करना। तो साकार सेवा कैसी हो गई? स्वाभाविक, और निराकार अस्वाभाविक। ठीक है, नेचुरल नहीं है कोई भी काम। नेक्स्ट, जीव अनादि काल से देहधारी है। देहधारी का मतलब क्या हुआ ऋतु प्रभाकर माता जी? जीव देहधारी जो है वो अनादि काल से देहधारी है। प्रभु जी मतलब शरीर में है ना जीव? यस, आत्मा ने शरीर धारण कर रखा है। तो कितने समय से शरीर धारण कर रखा है? पहली बार में कब शरीर धारण किया था? फर्स्ट टाइम मैंने कौन सा शरीर धारण किया था, ये हम कभी भी मालूम नहीं कर सकते। अनादि काल से हम शरीर धारण करते आ रहे हैं। अगर आपको ये प्रश्न का उत्तर
चाहिए ही ना, एक ही व्यक्ति दे सकता है, और वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जब वापिस प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति करके जब आप गोलोक वृंदावन जाओगे तो आप जाकर के पूछ सकते हो, कृष्णा, ओ कृष्णा, एक बात पूछनी है, बताना कृष्णा, एक बात बताना, पहली बार मैं कौन से शरीर में गया था, तो बता देंगे। उनको सबकी मेमोरी है, उनको सबके बारे में मालूम है। समझ में आ रहा है आपको? ओनली कृष्णा कैन रिवील, हम कभी नहीं मालूम कर सकते। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है अनादि काल से हम जो है देहधारी हैं। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। किसके लिए? मनुष्य के लिए। कभी ये समझ पाना कि भगवान एक शरीर नहीं है, भगवान एक व्यक्ति नहीं है, बहुत कठिन है। या वो भी व्यक्ति नहीं है, आत्मा भी एक व्यक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि अनादि काल से हम क्या समझते आए हैं कि हम एक शरीर है, हमने एक शरीर धारण कर रखा है। तो हम जिनसे आए वो भी कौन होंगे? शरीरधारी होंगे, वो भी भगवान होंगे, वो भी एक हमारे जैसे जो द्विभुज वाले होंगे, राइट। अतएव भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई न कोई शारीरिक बोध रहता है जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो भक्ति योगी भगवान के कौन से रूप की पूजा करता है? कौन से रूप को मानता है? विग्रह रूप को मानता है। विग्रह समझ गए ना? मूर्ति, मूर्ति को क्या बोलते हैं? विग्रह बोलते हैं सही शब्दों में। विग्रह, भगवान का अर्च विग्रह अवतार, ठीक है, जिसकी पूजा होती है। तो हम सब लोगों के मन में क्या रहता है? ऐसी कल्पना रहती है। जैसे मान लीजिए आप सभी लोगों को बोला जाए कि ब्रह्मा जी के कान से बच्चे पैदा हुए, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कुछ भी बोल देते, कान से बच्चे पैदा हुए। ब्रह्मा जी की कोई पत्नी भी नहीं थी तो भी बच्चे हो गए। कुछ भी बोल देते यार, तुम कहां से आए हो हरे कृष्णा वाले, कुछ भी बोल दोगे मतलब। क्यों? ऐसा हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक यही देखा है, सोचा है, सुना है कि एक अगर बच्चे का जन्म होना है तो एक नर होना है, एक मादा होना है, और फिर मादा के गर्भ से एक बच्चे का जन्म होगा। ऐसा नहीं किसी आदमी के कान से बच्चा पैदा हो गया है। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति है, हम सब लोग के मन में क्या बैठा हुआ है? हमेशा आकार ही बैठा हुआ, और ये सत्य है। हम आत्मा का भी आकार है, आत्मा का भी रूप है, परमात्मा का भी रूप है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, आत्मा का भी रूप है, परमात्मा का भी रूप है, साकार रूप। ठीक है, जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। मंदिर में जो भगवान की पूजा होती है, मूर्ति में और विग्रह में, अर्च विग्रह में क्या अंतर है बोलो? मैं भी गिनूं कि हम मूर्ति रहते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मूर्ति देख ऐसे होती है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बताइए। मूर्ति होती है तो मूर्ति में प्राण नहीं होते, एक मूर्ति रहती है, स्टेचू रहता है, और विग्रह में प्राण होते हैं। या मूर्ति यथार्थ, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, किसी भौतिक व्यक्ति की भी हो सकती है, आइडल। लेकिन विग्रह मतलब जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, भगवान ने वो रूप धारण किया है, आपने भगवान को आह्वान किया है उस रूप में। महात्मा गांधी जी की, विवेकानंद जी की मूर्ति लगा करके अभी आप आरती करेंगे, उनको भोग लगाएंगे, तो वो स्वीकार कर लेंगे क्या? स्वीकार कर लेंगे? बोलो बोलो रिंदल पटेल जी, स्वीकार कर लेंगे क्या प्रभु जी? कहाँ ध्यान था? 3 बार पूछ लिया। महात्मा गांधी जी की मूर्ति लगा करके, विवेकानंद जी की मूर्ति लगा करके उनको माला पहनाएंगे, उनको कुछ भोग लगाएंगे, तो स्वीकार कर लेंगे? नहीं। या हमारे जो हीरो बैठे हुए हैं, हम जिनके फैन हैं, नाम भी लेना मुंह से बुरा लगता है, लेकिन ठीक है, न जाने कैसे हम फैन बन गए।
प्रभु जी आपके मन में तो वही लोग बसे हैं। सलमान खान मान लीजिए, या शाहरुख खान मान लीजिए, या देखा, बॉबी देओल मान लीजिए, या सनी देओल मान लीजिए, सबको पहचानते या हैं। अमिताभ बच्चन मान लीजिए। हाँ देखा। प्रभु जी क्यों इनका नाम ले रहे हैं भगवान के? नाम इसलिए ले रहा हूँ, कुछ समझाना चाहता हूँ। तो क्या हम उनको याद करेंगे? अभी मैं याद करता हूँ अमिताभ बच्चन जी, तो अमिताभ बच्चन जी के हृदय में मेरा संदेश चला गया ना, राइट? वो हमारे को पहचानते हैं ना। लेकिन नहीं गया। भगवान कृष्ण आपको पहचानते हैं, करोड़ों अरबों लोगों को पहचानते हैं, एक साथ उनकी बात सुन सकते हैं, एक साथ सबको उत्तर दे सकते हैं। ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है, बस थोड़ा सा भौतिक बुद्धि को संतुष्ट करने के लिए। ठीक है, तो समझ में आया आप सभी को? लास्ट क्या बात लिखवाई थी? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है, स्वाभाविक अस्वाभाविक। उसके बाद भी कुछ लिखवाया? नहीं लिखवाया प्रभु जी, कुछ नहीं लिखवाया। विग्रह और विग्रह लिखवाना था। देखो फिर बोल रहे हो कुछ नहीं लिखवाया। इतना बढ़िया बढ़िया बड़ा बड़ा मुंह खोल कर बोल देते हो। क्या मूर्ति और विग्रह और मूर्ति में क्या अंतर है ये बोला था मैंने, अब आपने लिखा ही नहीं। जिनकी कुछ लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छा। विग्रह अर्थात जिनमें हम भगवान का आह्वान करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं और उनको भगवान स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, क्योंकि भगवान वहां पर हैं और भगवान उसको स्वीकार करते हैं अगर आप पूजा करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर बात है, इसको अच्छे से समझना है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। वेदों में भी है कि निर्गुण उपासक और सगुण उपासक, निराकार पूजा और साकार पूजा। ठीक है, तो वेदों में भी है। नेक्स्ट, मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। क्या मतलब हुआ इसका, कौन समझाएगा? मंदिरों में जो पूजा होती है वो भगवान की सगुण पूजा है, विग्रह पूजा सगुण पूजा है, और भगवान को भौतिक गुणों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये क्या बोल दिया? भगवान तो आध्यात्मिक गुण वाले हैं। बताओ, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, समझ जाओ जल्दी से, समय कम है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम भौतिक रूप से पूजा अपनी इच्छाओं के हिसाब से करते हैं ना, वो भौतिक पूजा हुई। यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। भौतिक पूजा नहीं लिखा है माता जी, अच्छे से पढ़ो और समझो प्रश्न को भी। यस, बोलिए रिनल। सगुण पूजा मतलब सत्व गुण रजोगुण तमोगुण से भरी पूजा ना? भगवान भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भगवान भौतिक गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं। कैसे? हम हमारी इच्छाएं होती है ना, हम मांगते हैं भगवान से। नहीं माता जी, क्या प्रश्न तो समझो, मैं प्रश्न क्या पूछ रहा हूँ? बिना प्रश्न समझे इच्छा बोल रहे हो। भगवान भौतिक गुणों से प्रदर्शित किए जाते हैं। विग्रह रूप में भगवान भौतिक गुणों से प्रदर्शित किए जाते हैं। अर्थात भगवान की मूर्ति भौतिक चीजों से बनाई जाती है ना। भगवान की मूर्ति चाहे लकड़ी की हो, पत्थर की हो। ठीक है, बहुत सुंदर। वंदना बारोट माता जी ने भी अच्छा बताया, दर्शनी माता जी ने लास्ट में अच्छे से बताया। हम सब लोग भगवान के वास्तविक रूप को इन आंखों से अभी नहीं देख सकते हैं, इन कानों से नहीं सुन सकते हैं, इन हाथों से स्पर्श नहीं कर सकते, सेवा नहीं कर सकते। इसलिए आप जिन भौतिक तत्वों की मूर्ति बनाते हैं, लकड़ी की, पत्थर की, कागज की, पेंटिंग, कुछ इस तरह से बनाते हैं, उसमें जब भगवान को आप आह्वान करते हैं, उनकी आप पूजा करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? विग्रह रूप। तो भगवान ने हम सब लोगों के ऊपर कृपा करके कौन सा अवतार लिया है? अर्च विग्रह अवतार। हम सब लोगों पर कृपा करके क्या कृपा की है हमारे ऊपर? वंदना बारोट माता जी, भगवान ने क्या कृपा की है? कि हम उनका विग्रह बना के उनकी पूजा कर सकते हैं। यस, कृपा क्या है इसमें? क्यों?
उनकी सेवा कर सके। क्यों? क्योंकि हम उनकी पूजा कर सकें। क्यों? कि हम उनका असली रूप को नहीं जान सकते ना प्रभु। क्योंकि हम भगवान के ओरिजिनल रूप को नहीं देख सकते हैं, ओरिजिनल रूप की सेवा नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि हम लोगों के लिए उन्होंने भौतिक रूप धारण किया, उसी आध्यात्मिक शक्ति के साथ में। उस विग्रह में भी स्वयं भगवान है, लेकिन रूप कैसा है उनका? भौतिक है। कोई पत्थर के बने हुए हैं, कोई मिट्टी के बने हुए हैं, कोई लकड़ी के बने हुए हैं, कोई पेंटिंग रूप में, कोई ज्वेलरी रूप में बने हुए हैं। वो सब भगवान हमारे सेवा लेने के लिए हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, ऐसा रूप धारण किया भगवान ने। ठीक है, ये इसका मतलब है। लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। भगवान को आप कोई भी रूप में पूजा करने चले कर लो, लेकिन भगवान कभी भी भौतिक नहीं बनते हैं। समझ में आ गया आपको? जैसे सूर्य है, सूर्य को आप लोहे का बना दो, लोहे का सूर्य बना दिया आपने। लोहे का क्या बनाया? मेटल का सूर्य बनाया, गोल 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 गोल, और उसमें लाइनें लगा दिया। और उसी तरह से प्लास्टिक का बना दिया आपने, उसी तरह से लकड़ी का बना दिया, उसी तरह से कागज के ऊपर आपने पेंटिंग किया। तो सूर्य अब कागज बन गया है क्या? या सूर्य अब लोहा बन गया है क्या? नहीं प्रभु जी, सूर्य तो हमेशा सूर्य ही रहेगा। ठीक है, पर भगवान में और उनके विग्रह में क्या होता है? भगवान उसी रूप को ले लेते हैं, भगवान उसी रूप को धारण कर लेते हैं जैसा विग्रह होता है, और हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते। ये हमारा इमेजिनेशन नहीं है? कौन सी इमेजिनेशन? कि ये लकड़ी का भी हम बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, तो हमने इमेजिन किया ना, उन्होंने कहाँ रूप धारण किया प्रभु? थोड़ा अच्छा से प्रश्न पूछिए, क्योंकि मुझे आपको अच्छे से डांटना है अगर गलत बोल रहे हो तो। ठीक है प्रभु, पूछिए, अच्छे से पूछिए। नहीं अभी नहीं, बाद में लास्ट में, अभी आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं देखिए, अगर आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, वैसे तो नहीं कहेंगे क्योंकि आप बहुत समय से क्लास सुन रहे हैं, कि भगवान का जो हम मूर्ति बनाते हैं, जो हम रूप धारण करते, जो बांसुरी वाले हैं या धनुष वाले हैं, सीता जी पास में खड़ी, ऐसा जो रूप बनाते हैं, वो एक इमेजिनरी रूप है। किसी ने अपनी मन मर्जी से ऐसा रूप बना दिया। अगर ऐसा कह रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ये कह रहे हैं कि मूर्ति तो हमने बनाई थी, विग्रह तो हमने बनाया था जैसा शास्त्रों में बोला गया है, बट कि हम लकड़ी की बना सकते हैं क्या, पत्थर की बना सकते हैं क्या, पेपर के ऊपर पूजा कर सकते हैं क्या, ये तो हमने मर्जी से किया ना? नहीं, शास्त्रों में 8 तरह से भगवान को हम बना सकते हैं, ये लिखा हुआ है, 8 तरह से। ठीक है, 8 रूप भगवान दे सकते हैं। ये आप सभी के लिए होमवर्क हुआ, खास करके सुमन भाटी माता जी, आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना भगवान को किन 8 रूपों में हम प्रकट कर सकते हैं, उनका विग्रह बना सकते हैं। ठीक है, 8 रूपों में। नेक्स्ट, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। परमेश्वर कभी भी वो लकड़ी नहीं बनते, परमेश्वर कभी भी पत्थर नहीं बनते। परमेश्वर उस पत्थर को पूर्ण शक्तिमान कर देते हैं, पत्थर उस लकड़ी पूर्ण शक्तिमान कर देते हैं, वैसा ही रूप धारण कर लेते हैं। समझ में आया आपको कि हमने लकड़ी के बना दिए भगवान, तो भगवान लकड़ी हो गए? अब ऐसा कभी नहीं होता है। भगवान तो हमेशा भगवान ही रहते हैं। वो लकड़ी भगवान में बदल जाती है, वो लकड़ी भी स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाती है, वो भी आध्यात्मिक हो जाती है। ठीक है, उनको स्पर्श करना भी हमारा आध्यात्मिक उन्नति कराता है। 2 पैराग्राफ बचे हैं, पूरे करने की कोशिश करते हैं। जहां समझ में नहीं आए अवश्य पूछ लीजिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर एक मोटा उदाहरण दिया जा सकता है। सड़कों के किनारे पत्र पेटिकाएं होती हैं, जिनमें यदि हम अपने पत्र डाल दें तो वे बिना किसी कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यदि कोई ऐसी पुरानी पेटिका या उसकी अनुकृति कहीं दिखे जो डाकघर द्वारा स्वीकृत न हो, उससे वही कार्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? एक बहुत ही सुंदर उदाहरण। क्या उदाहरण है?
किसका उदाहरण हो गया? उषा किशोरी माता जी, उदाहरण किसका? ही पोस्ट बॉक्स का प्रभु जी। क्या बात है, वेरी नाइस, सुन रहे थे आप, हरी बोल, बहुत आनंद आया। ऐसे सुना करो सभी लोग अच्छे से, खाली बैठने के लिए नहीं बैठना क्लास में। पोस्ट ऑफिस का उदाहरण दिया गया है और पोस्ट बॉक्स का उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है? पोस्ट बॉक्स में अगर आप जो लेटर डालेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस, डाकिया, इन सब के होते हुए थ्रू वापस जो है अगले डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा, सही व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। लेकिन आप ये सोचो, मैं कोई भी लाल बॉक्स में, ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रमाणित नहीं है, ऑथराइज नहीं है, उसमें अगर चिट्ठी डालूंगा तो वो पहुंच जाएगी। वो पहुंचेगी क्या सुशीला माता जी? बिल्कुल नहीं पहुंचेगी प्रभु जी। नहीं पहुंचेगी। क्यों नहीं पहुंचेगी? क्योंकि वो ऑथराइज नहीं है पोस्ट ऑफिस से। क्योंकि लाल डब्बे में नहीं डाली है। नहीं प्रभु जी, वो ऑथराइज नहीं है पोस्ट ऑफिस, ऑथराइज नहीं है, प्रमाणित नहीं है, इस कारण से वो नहीं पहुंचेगी। उसी प्रकार से अगर आप घर में मूर्ति पूजा करते हो, विग्रह पूजा करते हो, तो उसमें स्वयं भगवान होते हैं, अर्थात उनकी सेवा सीधी की सीधी किसको प्राप्त होती है? एज इट इज स्वयं भगवान श्री कृष्ण, द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर कृष्ण स्वयं भगवान स्वीकार कर रहे हैं एज इट इज। ठीक है, ये उदाहरण है। तो पोस्ट बॉक्स क्या हो गया? मूर्ति, भगवान की विग्रह, अर्चा अवतार, और जो व्यक्ति है उसको प्राप्त हो रहा है वो क्या हो गया? स्वयं भगवान। ये उदाहरण दिया गया है। नेक्स्ट, इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह स्वरूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वेद्य स्वरूप बना रखा है। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। ये भगवान का ही प्रामाणिक रूप है। अगर कहेंगे मूर्तियां क्या है, ये मंदिर क्या है, भगवान के द्वारा प्रमाणित है, ऑथराइज्ड है। आपके क्विज में प्रश्न आएगा, पोस्ट ऑफिस, क्या बोलेंगे उसको, पोस्ट बॉक्स का उदाहरण देके विग्रह को समझाइए। पोस्ट बॉक्स का उदाहरण देके विग्रह को समझाइए। देखिए आज भी लोग कम आए हैं, तो रिचार्ज कराने का फायदा क्या? एक दो लोग भी ज्यादा आते तो काम तो हो जाए, कम से कम खुशी तो हो। क्या बोला मैंने प्रश्न? कृष्णकांत प्रभु जी क्या प्रश्न बोला? हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या पोस्ट बॉक्स का उदाहरण देकर अच्छा विग्रह का रूप को समझाइए। यस, पोस्ट बॉक्स का उदाहरण देके विग्रह को समझाइए, अच्छा विग्रह को समझाइए। ठीक है, तुमने समझ लिया। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। मैंने खुद ने नहीं बोला ऐसे। अर्चा विग्रह क्या है? भगवान का अर्चा अवतार है, विग्रह अवतार है, अवतार होता है। ठीक है, और इसके पहले कुछ रह गया शायद। इसी प्रकार ईश्वर के विग्रह रूप में, जिसे अर्चा विग्रह कहते हैं, अपना प्रामाणिक वैद्य स्वरूप बना रखा है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है। विग्रह रूप से हमारी भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान क्या है? सर्वशक्तिमान है। आप भोग कराओगे, उनको स्नान कराओगे, उनको वस्त्र पहनाओगे, उनके नाम का जप करोगे, सारी की सारी सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपनी मानव अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो भगवान क्या करते हैं? ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है। अतएव वे अर्चा विग्रह रूपी अपने अवतार में, मूर्ति रूप जो विग्रह रूप है, अर्चा अवतार रूप है, के रूप में अपने अवतार से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो सके, हम लोगों को क्या हो जाए? आसानी हो जाए। अब आपको मान लीजिए भगवान को भोग लगाना है, पत्र पुष्प फल, तो किसको लगाओगे? कृष्ण तो आ नहीं रहे, कृष्ण तो प्रकट हो नहीं रहे, तो किसको भोग लगाओगे? बोलो। विग्रह को, अवतार को। तो अर्चा विग्रह के अवतार को भोग लगाएंगे, स्वयं भगवान स्वीकार करेंगे। ठीक है,
क्लियर है आप सभी को? बहुत सुंदर ही है ये उदाहरण। लास्ट 2 पैराग्राफ बचे हैं, जल्दी से कर लो फटाफट अगर हो पाए तो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। ठीक है, बहुत कठिन है ये मार्ग। किसके लिए? जो निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं। साकार विधि का जो पालन करते हैं उनके लिए मार्ग कैसा है? बहुत सरल है, आसान है। क्या करना है? मंदिर जाके बस जोर से घंटी बजानी है, नाम जप करना है, विग्रह को भोग लगाना है, उनकी सेवा करनी है, आरती करनी है। कितना सरल है। तो कहा जा रहा है इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए यह मार्ग कठिन है। निराकार मार्ग का अनुसरण करने वाले व्यक्तियों के लिए मार्ग बहुत कठिन है। ठीक है, उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना चाहिए, उन्हें भाषा सीखनी चाहिए, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होगा। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? क्लियर है? कौशल्या सूर्य माता जी क्लियर है? विजया जैन माता जी क्लियर है? वंदना माता जी क्लियर है? प्रभु जी एक बार फिर से इंद्रियातीत क्या होता है? हाँ, एक बार फिर से इंद्रियातीत समझा क्या दीजिए। होता है? इंद्रियातीत मतलब इंद्रियों से परे, अतीत इंद्रियों से परे। मैं खाली किताब से पढ़ा है, कुछ अलग नहीं बोला है, मुझे कुछ फिर से समझाने की जरूरत नहीं है। किताब में से बोला ये तो कह रहे फिर से बता दीजिए। किताब में तो लिखा हुआ, मैं उसको फिर से पढ़ूंगा और क्या करूंगा। फिर से समझिए, मैं पढ़ रहा हूं। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती भक्ति योग के माध्यम से, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए, भगवान के लिए, अपनी उन्नति के लिए, स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं उनके लिए मार्ग कठिन है। जो निराकार विधि का पालन कर रहे हैं उनके लिए मार्ग कैसा है? कठिन है। कौन सा मार्ग? निराकारवाद का मार्ग, निर्विशेष का मार्ग बहुत कठिन है। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। क्या क्या हो गया? क्या क्या होगा बोलिए? उपनिषदों के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना, उनकी भाषा सीखना और इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना और इन समस्त विधियों को ध्यान में रखना होता है। ठीक है, क्लियर है? कल करें, ज्यादा बोरिंग हो रहा तो कल करते हैं। आपको ऐसा लग रहा है चुपचाप बैठे हुए आप लोग? प्रभु जी बात तो वही की वही बोल रहे हैं ना, निराकार और साकार की। हाँ, बात तो वही की वही बोल रहे हैं ना। यस, हाँ, तो समझ में तो आ रहा है। तो ऐसा जिसको समझ में नहीं आया? प्रभु जी इसको इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, इसको थोड़ा विस्तार से बताएं। क्या क्या? इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है। इंद्रियों से परे जो अनुभव है उसको उस व्यक्ति को समझना होता है। अभी हम कौन से अनुभव को समझ रहे हैं? इंद्रियों वाले अनुभव को समझ रहे हैं। आंखों से देखना, मुंह से जो है खाना, कानों से सुनना, इस अनुभव को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ, फिर से पढ़ रहा हूं, उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है जिसको हम समझ नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है अचिंत्य निराकार रूप को समझने के लिए, निराकार की सेवा करने के लिए। इसमें लिख सकते हैं निराकार उपासना में। हाँ, ये निराकार उपासना में लिख सकते हैं। वेरी नाइस। निराकार उपासना वाले में लिख लीजिए। क्या क्या लिखेंगे?
उपनिषदों तथा वैदिक साहित्य से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है और इन समस्त बातों का ध्यान रखना होता है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता, हर एक के लिए आसान नहीं है। इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को परे हो जाना और जो वैदिक विधियां हैं उनको पालन समझना, ये सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, सुगम सरल नहीं है। ठीक है। अब हम आगे बढ़ लेते हैं, बहुत सरल है, भक्त के बारे में लिखा हुआ है। पढ़िए पढ़िए, आगे पढ़िए। कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पर प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा भगवान पर चढ़ाए गए उचिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। उनको लिए तो भगवान को समझ पाना सरल नहीं है, लेकिन जो कृष्ण भक्त है उनके लिए गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना, अर्च विग्रह को नमस्कार करना, सेवा करना और भगवान की महिमा का श्रवण करना और भगवान पर चढ़ाए गए उचिष्ट प्रसाद भोग हैं उचिष्ट को, उसको प्रसाद रूप में पाना, और ये सरलता से भगवान को समझ सकते हैं। प्रभु ये इंद्रियों की सहायता से समझा जा सकता है शायद? यस, इंद्रियों की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। प्रसाद पा करके आसानी से आप भगवान को समझ सकते हैं, उनके अर्च विग्रह को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। लिख लीजिए लिख लीजिए। कृष्णकांत प्रभु जी, क्या क्या है भक्त के लिए सुविधा? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक तो गुरु के पद प्रदर्शन द्वारा मात्र अच्छा विग्रह के नियमित नमस्कार करके और मात्र भगवान की महिमा का स्मरण, मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उचिष्ट भोजन को खाने, इस विधि से भगवान को सरलता से समझा जा सकता है। हरे कृष्णा। तो भगवान को भोग लगा करके, अर्च विग्रह को जो भोग लग गया वो भोग को प्रसाद पा करके और श्रवण आदि करके भगवान के बारे में, और जो भक्ति में गुरु के द्वारा जो मार्ग बताया गया है उसका पालन करके आसानी से हम भगवान को समझ सकते हैं, भगवान के साकार रूप को समझ सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। आगे पूरा कर लें जल्दी से, आगे सब सरल सरल है, आप सब लोग समझते हैं। ठीक है प्रभु, तो इसका मतलब भक्ति योग सुखारी हो गया और निराकार वाला रास्ता दुख कारक है। तो पहले ही लिखवा लिया माता जी। अभी आए क्या आप क्लास में? अभी आप आगमन हुआ है आपका? नहीं प्रभु, मैंने देखा नहीं, तो मैंने लिखा है सुगम और दुर्गम। सॉरी प्रभु जी। सरल सहज लिखा ना पहले। हाँ, शुरुआती क्लेश अधिकतरस्तेषां श्लोक की शुरुआती अभी इसी से हुई। ठीक है। नेक्स्ट, इनमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है कि भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे, उनकी साक्षात्कार होगा या नहीं होगा, संदिग्ध है। निराकार ब्रह्म तक जाएंगे, वहां अटक जाएंगे, फंस जाएंगे। नेक्स्ट, किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है, यदि अंततः भगवान की शरण में जाना ही है, इस शरण जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। जाना ही है तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है।
अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। और अंतिम फल कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण का। हमें किसको प्राप्त करना है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करना है। ठीक है, नेक्स्ट। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है। व्यष्टि आत्मा क्या होता है? अचलाराम जी, व्यष्टि आत्मा क्या होता है बताइए। बहुत टाइम से क्लास अटेंड कर रहे हैं। यस, प्रणव अग्रवाल जी, लक्ष्मी माता जी। इंडिविजुअल सोल। इंडिविजुअल, व्यष्टि मतलब सेपरेट, अलग है। आप अलग आत्मा है, मैं अलग आत्मा हूं, सब लोग अलग अलग आत्मा है। भले गुण सबके बराबर हैं, लेकिन मात्रा में हम सब लोग अलग अलग हैं। तो कहा जा रहा है जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा है, और यदि वह तदाकार होना चाहता है तो वह अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा ज्ञेय चित पक्षों का साक्षात्कार तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। मैंने आपको पहले ही लिखवा लिया था इसको अंतर में। सबसे पहले किसकी प्राप्ति होगी? सत की प्राप्ति होगी, बाद में चिद की प्राप्ति होगी। और आनंद का तो ब्रह्म में कुछ है ही नहीं, आनंद तो है ही नहीं ब्रह्म में, कुछ आदान प्रदान तो है ही नहीं। ठीक है, और लेकिन भगवान के साकार रूप में क्या मिलता है हमें? सच्चिदानंद, तीनों ही मिलता है। भक्ति में आनंद भी मिलता है। नेक्स्ट, ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कैसे ये व्यक्ति जो मायावादी है, ब्रह्मवादी है, भगवान को कैसे प्राप्त करेगा अंत में? उसका उत्तर दिया गया है यहाँ पर। किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त करता है। भक्त की कृपा से कोई भक्त मिल गया उस मायावादी को, उस ब्रह्मवादी को, उस निराकारवादी को, कोई भगवान का भक्त मिल गया तो उसको जो है विशेष कृपा हो गई। उस समय निराकारवाद का दीर्घ अभ्यास कष्ट का कारण बन जाता है, क्योंकि वह उस विचार को त्याग नहीं पाता। अतएव देहधारी जीव अभ्यास के समय या साक्षात्कार के समय अव्यक्त की प्राप्ति में सदैव कठिनाई में पड़ जाता है। हमेशा कठिनाई में रहता है कि निराकार, अव्यक्त, अचिंत्य, बहुत मुश्किल है उनको समझना। तो देहधारी के लिए सारा मार्ग कैसा पड़ जाता है? कठिनाई का, दुख का। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है। क्या मतलब है इसका? अंशतः स्वतंत्र। हम सब लोग भगवान के अंश हैं, इसलिए हमें क्या दे रखी है? थोड़ी सी स्वतंत्रता। थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें भगवान ने हमें दे रखी। ठीक है, स्वतंत्र हैं, और उसे यही अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म स्व की प्रकृति के विरुद्ध है। अपोजिट है जस्ट। अव्यक्त की प्राप्ति में क्या होता है? आनंद होता है क्या? अव्यक्त में, निराकार में आनंद होता है क्या? नहीं होता। और उसकी स्वाभाविक स्थिति कैसी है आत्मा की? सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद वाले व्यक्ति को आप खाली क्या दे देते हो? सत्य दे देते हो, तो उसको क्या, उसको खुशी लगेगी? उसको अच्छा लगेगा? एक बहुत टैलेंटेड व्यक्ति को आपने कंप्यूटर लाके दिया, बहुत टैलेंटेड व्यक्ति को। कौन सा कंप्यूटर लाके दिया? 5 साल पुराना कॉन्फ़िगरेशन, 5 साल पुराना कॉन्फ़िगरेशन। तो उसको प्राप्त करके खुश होगा? अरे ये क्या डब्बा लाके दिया है। आजकल रैम 32 GB की चलती है, और जो हार्ड डिस्क है वो 10 TB, 20 TB, 50 TB के चलती है। तुम अभी भी 1 GB में चल रहे हो। या टीबी की बात हो रही है। तो वैसे ही वो निराकार की प्राप्ति भगवान के भक्त के लिए कैसा हो गया? दुख में, कष्टप्रद। आनंद कहाँ है इसमें? ये क्या दे दिया? अर्थात की आपको बिना नमक और मिर्ची की खिचड़ी दे दी। क्या दे दिया? बिना नमक और मिर्ची की खिचड़ी दे दी। साकार में क्या है? खिचड़ी है, और उसमें नमक मिर्ची भी है, गरम भी है, थोड़ा ऊपर घी भी डाला हुआ है, पूरा एकदम स्वादिष्ट है। ये साकार है। ठीक है, आई थिंक आपको एग्जाम्पल समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं।
मनुष्य को चाहिए कि इस विधि को न अपनाए। कौन सी? जो कष्टप्रद है, जो निराकार की है। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है। यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। भक्ति अगर नहीं करता, भक्ति की उपेक्षा कर रहा, उपेक्षा मतलब बोलो, भक्ति की उपेक्षा करना मतलब, जल्दी बोलो। अवगणना करना, नहीं मानना, उसको नकार देना, नेग्लेक्ट कर देना। तो अगर कोई भक्ति की उपासना कर रहा है, उसको भक्ति की क्या बोलते हैं उसको, अपेक्षा कर रहा है, तो क्या उपेक्षा कर रहा है, तो वह नास्तिक होने का संकट रहता है। अगर भक्ति भी नहीं मानेगा, अगर विग्रह रूप को नहीं मानेगा, तो धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा? नास्तिक बन जाएगा। तो आजकल जितने भी नास्तिक हैं वो 100% विग्रह में तो विश्वास करते ही नहीं है। समझ रहे आप? विग्रह से दूर हुए, मंदिर से दूर हुए, पूजा से दूर हुए, धीरे धीरे सोचे कोई एनर्जी है, वो है, ये है, फिर एनर्जी से भी दूर हुए और स्वयं ही अपने आप में ही बिजी हो गए। भगवान कुछ होता नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, सब ठीक है, कर्म के अनुसार जो भी ठीक है। तो निराकार होने का नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त विषय की एकाग्रता की विधि को जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं, जैसा कि इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया। ये निराकार जो है, इसको भगवान ने मना किया है, ये कष्टप्रद है, ये अच्छी नहीं है, ये टॉप मोस्ट नहीं है, इसलिए हमें ये जो बिना नमक और मिर्ची की खिचड़ी नहीं खानी है। हम तो बढ़िया टेस्टी भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाना। निराकारवादी क्या करते मालूम है? भोजन भी कैसा करते हैं निराकारवादी कैसा भोजन करते? मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं। आपके घर में आए, आपने मेहनत से, खूब मेहनत करके जलेबी बनाई, रबड़ी बनाई, बहुत मेहनत करके पूड़िया बनाई, सब्जी बनाई, और आपने खमण बनाया, ढोकला बनाया, खाकरा बनाया, गाजर का हलवा बनाया, बहुत मेहनत करके। कोई आ रहे हैं, कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उनके लिए आपने कुछ बनाया ऐसा करके, और आपने उनकी थाली में सब कुछ परोस दिया बढ़िया से। उसके बाद ये लोग क्या करते मालूम है? आपने इतना मेहनत से जो गाजर का हलवा बनाया, जो पूड़ी बनाई, जो रबड़ी, कोई मालपुआ, जो कुछ बनाया, वो सबको ऐसे कर देंगे, मिक्स कर देंगे। इतना मेहनत से जो आपने बनाया था सबको ऐसे कर देंगे, उसके बाद में खाएंगे। खट्टा, मीठा, नमकीन, गरम, छाप छाप सब मिक्स। ये निराकारवादी है। और साकारवादी, भगवान में गुण होते हैं, भगवान को मीठा पसंद है, भगवान को नमकीन पसंद है, भगवान को गरम पसंद है, भगवान को ठंडा पसंद है, भगवान को सब पसंद है। निराकारवादी, ब्रह्मवादी क्या भोग लगाएंगे? किसको भोग लगाएंगे? हमारे कृष्णा तो बोल भी देंगे, नमक डालना थोड़ा, बिना नमक का भोग लगा रहे हैं। जैसे सनातन गोस्वामी जी को बोला था वृंदावन में, मदन मोहन जी मंदिर में, डेली डेली बिना नमक की पूड़ी खिलाता है, कभी नमक भी दिया कर साथ में। हरे कृष्णा प्रभु जी। आजकल तो आप वही भोजन कर रहे हैं ना, निराकारवादियों का। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको मिस कर रहे हो बहुत, गाजर का हलवा और जलेबी है। साकार भक्ति को मिस कर रहे हैं अभी हम। डिवोटी एसोसिएशन को भी बहुत मिस कर रहा हूँ। हम 2 भक्त आए थे, 2 प्रभु जी आए थे। एक प्रभु जी को इमरजेंसी में घर वापस कहीं जाना पड़ा, वो मैं अकेला हूँ यहाँ पर। 2 लोग वैसे रूम में रहते हैं, लेकिन मैं अकेला हूँ। बहुत भक्तों की संगति को मिस कर रहा हूँ। प्रभु जी, आप भक्तों की संगति मिस कर रहे हो? भक्तों की संगति ना बहुत रेयर है, बहुत सौभाग्य से प्राप्त होती है। भक्तों के साथ में रहना, वही बातें करना, वही चर्चा करना, जाप करना, पूजा करना, सेवा करना। प्रभु जी, आप संडे को आ रहे हैं वापस? क्यों पीछे पड़े मेरे? मंडे को ना प्रभु जी आ रहे हैं, वो मालूम है। तो इसलिए हम चाहते हैं आप भी आ जाते, तो हमें थोड़ा अच्छा लगता आपके सानिध्य में, आपके शरण में। प्रभु जी का एसोसिएशन लीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। हाँ, लेकिन ठीक है प्रभु जी, आप कुछ सीख रहे हैं वहाँ पर, अच्छी बात है, हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है वहाँ। तो सीख नहीं रहा हूँ, मतलब शरीर को ठीक करने के लिए आया हूँ। ठीक हो जाए तो बढ़िया है,
भाई विधियां मशीन ठीक हैं। रहेगी, गाड़ी ठीक रहेगी तो भागेगी, हाँ, प्रॉपर भागेगी। विधियां भी हाँ, फिर प्रभु जी, मैं किताबें भी लेकर वही के प्रवचन करना, लेक्चर देना और इधर से उधर भागना, ट्रैवलिंग करना। हाँ, प्रभु जी, मैं भी 15 साल पहले गई, 15-16 साल पहले गई थी, तो मैं देखी बस बस ठीक है, ओके, थैंक यू, हरि बोल। कहाँ डिटेल में चले जाते हो एकदम से। हाँ, हम ठीक है। निराकार हमें साकार अच्छा की लग बात। रहा है, आप वहां पर हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माता जी, बहुत अच्छा है। और हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार, हिंदू सभ्यता के अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार एलोपैथी का जन्म तो अभी हुआ है। ये तो एलोपैथी का जन्म कब हुआ है? आज से 200, 300, 400 साल पहले, 500 साल पहले। नहीं नहीं, चिकित्सा पुराना। एलोपैथी, एलोपैथी तो नहीं है अभी। तो फिर बहुत पुरानी है। सुन तो लो पहले क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मैं तो आयुर्वेद के लिए कह रही हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, वो बोल रहा हूँ। माता जी लेकिन अच्छा है, इतनी आप परीक्षा बेचारे मत लो, स्वस्थ ठीक है, स्वस्थ हरे होके कृष्ण। आइए, प्रभु स्वस्थ जी, होके आपको आइए। फायदा हो रहा है यहाँ पर? हाँ हाँ, होगा। यहाँ सबको फायदा होता है अगर आप खुद प्रैक्टिस करने की इच्छा रखते हो। डॉक्टर तो दवाई दे देगा, डॉक्टर तो सलाह दे देगा, आपको डाइट दे देगा, पर आप फॉलो करते हो कि नहीं करते हो, ये आपके ऊपर है। आपके पीछे पड़कर कोई फॉलो नहीं करवाएगा। ये आपके ऊपर है, आप ठीक होना चाहते हो क्या। उसी प्रकार से भगवद गीता क्लास में आने से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। वो आपको प्रैक्टिस करना है, वो आपको अभ्यास करना है। हम तो बता सकते हैं, हम तो समझा सकते हैं, ठीक है। योग मतलब भगवान से जुड़ना, बहुत जरूरी है। ठीक है, माला करते हैं। फिर कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा जल्दी से। यस, माला कौन करवाएंगे? माला कौन करवाएंगे? किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो प्रश्न लिख के रखिएगा, कल मैं उत्तर दे दूंगा उसका। कुछ भी तात्पर्य में से समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से पढ़ लेना, नोट्स फिर से पढ़ लेना खुद से। माला कौन करवाएंगे? हरि बोल। इतनी बार पूछ लिया, कोई हाथ नहीं आ रहा है। मैं करवाती हूँ प्रभु जी, मैं कराऊं? प्रभु, मैं करवाती हूँ। ठीक है, वृंदावन में बैठे हो प्रमिला माता जी कराइए। सुषमा माता जी आप कल पक्का करवाइएगा, ठीक है, कल पक्का कराइएगा। संडे है कल। कल संडे है? अच्छा जी, संडे है प्रभु जी कल। तो क्या छुट्टी रखनी है क्या? शुरू कीजिए। नमो विष्णु पादाय, नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वशास्त्र देश तारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे,